गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास 6 का हिंदी लिटरेचर है पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है चैप्टर 4 सुंदर शहर ओस्लो, जो कि हम आधा पढ़ा दिए थे और इसके बाद वाला कहानी हम पढ़ाते हैं। तो सुनिए। दाएं हाथ की ओर समुद्र है, ओस्लो फियट कहते हैं इसे। 110 किलोमीटर लंबा, अपने आप में कई विशेषताएं लिए देश के धूर दक्षिण में है यह। विदेशों से अधिकांश व्यापार यहीं से होता है, इसलिए नॉर्वेजियम इसे सागर द्वार भी कहते हैं। बड़े बड़े स्टीमर तैरते दिखाई दे रहे थे। तो इसमें लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो दाएं हाथ की ओर क्या है, वहाँ पे एक समुद्र है जिसको हम लोग ओस्लो फियट के नाम से जाना जाता है। यह 110 किलोमीटर लंबा है और कई सारी विशेषताएं हैं। ये देश के कहाँ पे है? धूर दक्षिण में है। और विदेश से अधिकांश लोग यहाँ आते हैं क्या? व्यापार करने के लिए, इसलिए इन्हें सागर द्वार भी कहा जाता है। और बड़े बड़े स्टीमर तैरते दिखाई दे रहे हैं। रंग बिरंगी पालदार नावें, छोटे छोटे याटस, रंग ही रंग। सागर का यह रंग उत्सव बहुत ही सुहाना लग रहा था। लग रहा है मानो किसी स्वप्न देश की यात्रा कर रहे हैं। तो लग रहा था कि जैसे सपना में हम देश की यात्रा करने जा रहे हैं। बहुत सारे रंग बिरंगे उत्सव वहाँ पे सुहाना लग रहा था। जिस तरह लाल पीली नीली हरी नावें हैं, उसी तरह ताजे फूलों के रंग वाली कारें भी हैं। हरी धरती, खुला आसमान, स्वच्छ सागर, उनके बीच ये रंग बिरंगी गाड़ियाँ किसी चित्रकारी का एहसास दिलाती है। जैसे किसी कुशल चितेरे ने पूरी कुशलता से रंग भर दिए। तो इसमें बोल रहा है कि ऐसा वहाँ पर मतलब लग रहा था जैसे लाल पीली नीली सब तरह का नावें था और ताज़े फूलों के वहाँ रंग वाली कारें थी और रंग बिरंगिया गाड़ियाँ थी। किसी चित्रकार के एहसास लग रहा था कि जैसे कोई चित्रकार अपना क्या किया है, रंग उसमें भर दिया है। कबूतर के आकार के पक्षी यानी सीगल यानी सागर पाखी झुंड में उड़ रहे हैं। एक अजीब सी कोई कोई की आवाज़ हो रही थी। पंख फड़फड़ाने का स्वर हो रहा था। पक्षी उड़ रहा था तो पंख फड़फड़ाने का आवाज़ लग रहा था। पहाड़ियों की हल्की सी ढलान थी, उस पर चादर की तरह फैला यह शहर। सभी मकान खूबसूरत थे। हर घर के आसपास बगीचा बनाने का सुंदर परंपरा है यहाँ। मतलब इतना वहाँ पर हरियाली जैसा लग रहा था। बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे, तो वहाँ पे लग रहा था कि मकान सब देखने में बहुत सुंदर था और आसपास बगीचा था। हरी भरी मुलायम दूब, मतलब हरी भरी घासें थी। रंग बिरंगे फूल थे, कहीं चेरी तो कहीं सेब के वृक्ष। सब्जियों में क्या था? पालक, गोभी और सलाद के चौड़े चौड़े पत्ते थे। सब कुछ कितना सुरुचिपूर्ण था, मतलब सब कुछ कितना सुंदर लग रहा था। सुंदर यानी खूब सही ढंग से था। ओस्लो में प्रवासी, मतलब ओस्लो में जो देशवासी थे, वह भारतीयों की संख्या 16-1700 के लगभग होगी। नॉर्वेवासी भारतीयों की कार्यनिष्ठा तथा परिश्रम के प्रशंसक थे। तो नॉर्वेवासी भारतीयों की क्या थी? जो कार्य थी, निष्ठा थी, जो लग्न से जो काम कर रहे थे, वह परिश्रम के प्रशंसक थे। उनके समाज में भारतीय बड़ी प्रतिष्ठा की निगाह से देखे जाते थे। पश्चिमी दुनिया में भारतीयों का जितना सम्मान नॉर्वे में है, उतना शायद किसी अन्य देश में होगा। शाम को एक मित्र भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक मित्र उसको आमंत्रित कर रहे थे। वे भारतीय मूल के हैं, 20-25 वर्षों से नावे के निवासी है। विदेशों में हम भारतीयों के लिए खाने पीने की समस्या रहती है। हम मसालेदार गर्म खाना पसंद करते हैं, जबकि नॉर्वे में सब कुछ ठंडा खाने का रिवाज है। दूध भी ठंडा, प्रायः सब कुछ कच्चा। तो क्या रहा, जब आमंत्रित किया भोजन के लिए, तो वहाँ क्या था, विदेशी में भारतीयों के लिए खाने पीने की समस्या हो जाती थी, क्योंकि वह मसालेदार गर्म खाना पसंद करता था। जबकि नॉर्वे में सब कुछ क्या मिलता था? ठंडा मिलता था और वहाँ प्रायः कच्चा मिलता था। हाँ, पनीर तरह तरह का होता था। यहाँ दही भी दूध की तरह कागज़ की चौकोर बोतलों में बिकता था। अतः जब कोई भारतीय मित्र भोजन के लिए आमंत्रित करता तो मैं मना नहीं करता था। तो जब भी कोई यहाँ खाने के लिए आमंत्रित करता तो उसको मना नहीं कर पाता था। मित्र के घर जाता हूँ। मोल्लेफास्ट नामक एक अच्छी बस्ती में मकान है। नॉर्वेजियन लोगों के बीच अकेले भारतीय, उनका रहन सहन भी किसी नॉर्वेजियन से कम नहीं था। जापानी कार थी उनके पास। वातानुकूल कार में बैठे बैठे जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचते हैं तो गैरेज का द्वार क्या हो जाता था? खुल जा सिमसिम की तरह खुल जाता था। हम गाड़ी छोड़कर बाहर आते हैं तो दरवाज़ा बंद हो जा सिमसिम की तरह अपने आप में बंद हो जाता था। तो इसमें बोल रहे हैं लेखक कि जब भी वो मित्र के घर जाता था,
और मुल्लेफास्ट में एक अच्छी बस्ती थी, वहीं पर उसका घर था। नॉर्वेजियन लोगों के बीच अकेले भारतीय, उनका रहन सहन भी किसी नॉर्वेजियन से कम नहीं था। जापानी कार थी, सब अपने आप। और जैसे ही कार से बैठे बैठे जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा था तो गैरेज का द्वार क्या हो जाता था, खुल जा सिमसिम की तरह खुल जाता था और फिर अपने आप खुल जा बंद हो जा सिमसिम की तरह अपने आप वो गेट बंद हो जाता था। मित्र का घर वैसे ही सजा है जैसे नॉर्वेजियनों के घर सजे हैं। तो मित्र का घर भी वैसा ही सजा हुआ था जैसे वहाँ के नॉर्वेजियन का घर था। यहाँ गर्मी का मौसम है। सैकड़ों क्रोनर खर्च करके घर के बाहर गमलों में लाल फूल उगाए हुए। तो सैकड़ों क्रोनर मतलब क्या होता है, पैसा ही होता है। सैकड़ों पैसा खर्च करके वो बाहर गमलों में लाल फूल उगाए हुए हैं। इस मकान का पूरा ऊपरी हिस्सा लकड़ी का है। भयंकर शीत में भी घर को गर्म रखने की पूरी व्यवस्था है। अरसे बाद घर जैसा भोजन मिला है। हिंदी में बात करना बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ क्षणों के लिए भारत में होने का भ्रम पैदा हो रहा है। तो इसमें लेखक बोल रहा है कि नॉर्वेजियन का जो घर था, वो जो मित्र का घर था वो क्या था, नॉर्वेजियन के घर के ही सजा हुआ था। गर्मी में भी उनको सैकड़ों खर्च करके गमलों में बहुत सारे फूल पौधे लगाए हुए थे। मकान का ऊपरी भाग क्या था, लकड़ी का बना हुआ था। और खूब ठंडा में भी वह गर्म रखने की पूरी व्यवस्था करके रखे हुए थे। घर जैसा भोजन मिला। कुछ क्षणों के लिए भारत में क्या हुआ, भ्रम होने का उनको वहम पैदा हुआ कि हम भारत में ही हैं। भोजन के बाद हम लोग घूमने के लिए बाहर आते हैं। रात के 11 बज रहे हैं, अभी भी धूप है। जब लेकर घर के बाहर घूमने गए तो वहाँ रात के 11 बज रहे थे, लेकिन बाहर जब निकले तो क्या था, अभी भी धूप है, उजाला है। हाँ, सड़कों पर चहल पहल नहीं था, क्या था, सन्नाटा था। और इसी सन्नाटे में लगता था कि यह दिन नहीं रात है। तो वहाँ रात में घूमने गए तो महसूस क्या हो रहा था कि वहाँ पे दिन ही है। नॉर्वेजियन लोग प्रायः जल्दी सो जाते हैं, लेकिन भारतीय, पाकिस्तानी या अफ्रीकी लोग देर से भोजन करते हैं और देर रात तक जागते रहते हैं। जब तक अंधेरा न हो जाए उन्हें नहीं लगता है कि रात है। पर यहाँ अंधेरा कहाँ, यह देश तो है सूरज चमके आधी रात का देश। तो वो लगता था कि जब तक अंधेरा नहीं हो, लेकिन वहाँ अंधेरा होने का नाम ही, वहाँ क्या होता था, दिन ही होता था। तो वहाँ सूरज चमकता था और रात को भी लगता था कि सूरज का चमचमाता है। तो इससे आप लोग पता चला कि ये ओस्लो शहर का स्टोरी था। तो आप लोग को बहुत अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए, ये चैप्टर तो हम पढ़ा दिए, चैप्टर 4, और इसका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम भेज रहे हैं, जो कि आप लोग कॉपी में पहले शब्दार्थ लिखिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। और इसके पहले जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 है, तो चैप्टर 1 एक बार हम आप लोग को दिए थे। इसके बाद चैप्टर 2 जो कि आप लोग को याद करना है, वही आप लोग का होमवर्क है। तो चलिए, धन्यवाद।